हेलो, कैसे हैं बच्चों? विश्वास है कि आप सब ठीक है। तो चलो, आज आप लोग को नया पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आप लोग का नई किताब से लिए गई पाठ है। पहले पाठ कविता। तो इस कविता का नाम है मत बांटो इंसान को। तो इस कवि का नाम विनय महाजन है। विनय महाजन द्वारा लिखी गई कविता है। तो इस कविता में कवि ने ये कहा गया है कि मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी गई है। तो इस कविता को समझाने से पहले मैं एक बार इस कविता को पढ़ कर सुनाने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग अपने साथ अपने किताब रहे तो और भी अच्छे होंगे, क्योंकि हम लोग साथ में पढ़ सकें। तो सुनिए। मत बांटो इंसान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांटा लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला ना सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। आप भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पर ना प्यार हो तो जाख सुना, जलता रेगिस्तान है। तो अभी प्यार का जाल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बांटी सागर बांटा, लेकिन मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज के हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। लौट ना पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि का नाम है विनय महाजन। तो इस कविता में कवि ये कहना चाहता है कि हम मनुष्यों को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। तो इस कविता को मैं एकदम संक्षेप रूप में आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। तो पहले 4 पंक्तियों में कवि बताया गया है कि हम लोग इंसान को अलग अलग रूप में बांटा गया है। तो देखो, भगवान को भी हम लोग इंसान में बांटा गया है। धर्म अलग अलग धर्म का वजह से, इसलिए कवि ये कहे गए हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि इन सबों ने भगवान को हम मनुष्यों के बीच में बांटा गया है। तो देखो, फिर अभी ये सबको एकता मिलाने के लिए हम लोग इसे राह में चल रहा है, लेकिन अभी शुरू है, मंजिल बहुत दूर है। तो कवि ये कह रहा है कि जो उजियारा महलों में बंदी है, जो ज्ञान आप लोग के अंदर छिपी हुई है, उसको निकाल कर उपयोग करने के लिए कह रहे हैं। तो सभी धरती नदियाँ समुद्र, ये सब प्रकृति को भी प्राकृतिक रूप से इसको अलग अलग बांटा गया है। यानी कि एक ही समय पे सभी को सूरज की धूप नहीं मिलता है। कहीं अंधेरा, कहीं रात होता है, तो कहीं सुबह होता है, कहीं दिन होता है। तो अलग अलग रूप में हम सबको बांटा गया है। ये प्राकृतिक रूप से बांटा हुआ है। तो लेकिन कवि ये कहना चाहता है कि हम लोग इंसान आपस में एक दूसरे को अलग अलग रूप में
नहीं तो भेदभाव ना करने का प्रेरणा देता है कभी। तो देखें, अभी धरती हरी भरी है, इसका मतलब है कि इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे चीज़ें, बहुत सुंदर आकर्षित चीज़ें हैं, लेकिन इस चीज़ों के बीच में अगर प्यार नहीं है तो ये हरी भरी संसार, ये हरी भरी दुनिया एक रेगिस्तान जैसा है, यानी कि किसी जीव जंतु उगने का और रहने का लायक नहीं है। तो कभी ये भी कहता है कि अभी तो ऐसा है, तो अभी सभी को वो प्यार का जाल पिला देना, सिंचा देना। तो धरती तो बांटता है, लेकिन हम लोग इंसान एक दूसरों के बीच में आपस में भेदभाव से नहीं बांटने का प्रेरणा देता है। तो सभी ये भी कहते हैं कभी कि सभी साथ उठे सब तो पार, सभी सुरक्षित रूप में उठा है, जागा है, लेकिन हम मनुष्य आपस में भेदभाव करके उसको अलग अलग करके रहते हैं। तो इसलिए दुखिया को भी नहीं तो हर उदासी को भी जीने का हक सभी का है। तो रोक ना पाएंगे फिर कोई मौसम को, मौसम ये प्राकृतिक रूप का है, बदलना है तो खुद अपना प्राकृतिक नियमों से बदलेगा, उसको रोक ना पाएंगे। लेकिन वो प्राकृतिक रूप को हम लोग बदल नहीं पाएंगे, लेकिन हम इंसान आपस में एक साथ रहने के लिए प्यार बांधकर एकता मिलजुल कर रहना, सर्वधर्म संभाव ये सब अपनाने का इच्छा, नहीं तो अपनाने का ज्ञान पैदा कर कर, और नहीं तो इसके ज्ञान को फैलाकर सही दुनिया में शान और आराम से जीने का सभी को संदेश देने का प्रेरणा देता है। तो आज इस संक्षेप रूप में ये कविता यहाँ से समाप्त करता हूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर याद रखिए, इस बात में पाद ज्ञान है, इस पर आप लोग का शब्द अर्थ भी मिलेंगे, तो पाद ज्ञान मिलेंगे, इसमें प्रश्नों के उत्तर होंगे, व्याकरण होंगे, ये सब को भी आप लोग ज़रूर पढ़िए, याद करने के लिए कोशिश किए और हमेशा अपने पढ़ाई पे ध्यान देते रहें। थैंक यू।